दोस्तों एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का कुछ प्रश्न देखेंगे जिसमें कहता है भारत संसाधन एवं उपयोग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर है खंड क इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर कहता है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन है। आंसर होगा पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा नंबर कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, तो 200 NM। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। आंसर कहता है संसाधनों के नियोजित विदोहन से। संसाधनों के नियोजित विदोहन से। नेक्स्ट है पांचवा नंबर कहता है समुद्र क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्र क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 9.2 किलोमीटर 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न है। कहता है पहला है संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए, तो उत्तर है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, मिट्टी, वन्यजीव, वन तथा मनुष्य। फिर से सुनेंगे संसाधन को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, मिट्टी, वन्यजीव, वन तथा मनुष्य। नेक्स्ट है दूसरा कहता है संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन था संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर कहता है वे संसाधन जो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, तो वैसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे बहुत गहराई में रहने वाले संसाधन, हिमालय क्षेत्र का खनिज जैसे संसाधन जो ज्ञात भी है और उसका उपयोग साधारण तकनीक के आधार पर किया जाता है, लेकिन भविष्य में उसे सुरक्षित रखा गया हो तो वे संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे जल, विद्युत, पवन ऊर्जा इत्यादि। फिर से सुनेंगे दूसरा नंबर कहता है संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर कहता है वे संसाधन जो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, जिसका उपयोग अभी तक
नहीं किया गया वो वैसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं, जिसे बहुत गहराई में रहने वाले संसाधन हिमालय क्षेत्र का खनिज है। खनिज वैसे संसाधन जो ज्ञात भी है और उसका उपयोग साधारण तकनीक के आधार पर किया जाता है, लेकिन भविष्य में उसे सुरक्षित रखा गया हो तो वैसे संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं, जैसे जल विद्युत, पवन ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट कहता है, तीसरा नंबर कहता है, तीसरा कहता संसाधन संरक्षण की योग्यता को लिखें। कहता है संसाधन संरक्षण की योग्यता को लिखें। उत्तर कहता है संसाधन संरक्षण की योग्यता यह है कि संसाधन से मानव जीवन लाभान्वित होता है। संसाधन से मानव जीवन लाभान्वित होता है, लेकिन संसाधन संरक्षण से आगे की विधि लाभान्वित हो सके, इसीलिए संसाधन अति आवश्यक है। फिर से सुनेंगे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। कहता है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यह है कि संसाधन से मानव जीवन लाभान्वित होता है, लेकिन संसाधन संरक्षण से आगे की विधि लाभान्वित हो सके, इसीलिए संसाधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, चौथा नंबर कहता है, संसाधन निर्माण के तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण की तकनीक की क्या भूमिका है। उत्तर कहता है संसाधन निर्माण में तकनीक की यह भूमिका है कि इसी के सहारे संसाधन मानव तक पहुंचाया जाता है या मानवीय उपयोग के योग्य बनाया जाता है। तकनीक के सहारे ही लौह खनिज को कारखानों तक पहुंचाते हैं। तकनीक के सहारे ही लौह खनिज को कारखाने तक पहुंचाते हैं और उसे उपयोग के योग्य के लिए तकनीक भूमिका अत्यंत आवश्यक है। फिर से सुनेंगे, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की यह भूमिका है कि इसी के सहारे संसाधन मानव तक पहुंचाया जाता है या मानवीय उपयोग के योग्य बनाया जाता है। तकनीक के सहारे ही लौह खनिज को कारखानों तक पहुंचाते हैं और उसे उपयोग के योग्य के लिए तकनीक भूमिका अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट कहता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर कहता है संसाधन के विकास में सतत विकास की आवश्यकता की व्याख्या करें। मतलब आवश्यकता जो है उसकी व्याख्या करें। संसाधन के विकास में सतत विकास की आवश्यकता की व्याख्या करें। उत्तर कहता है संसाधन मनुष्य के जीवन के आधार है। संसाधन मनुष्य के जीवन के आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास अति आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक द्वारा दिया गया एक उपहार है, लेकिन मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होने लगी। व्यक्तियों की लालच ने संसाधन का तीव्रता से दोहन कर संसाधन के भंडार में कमी ला दिया। इसीलिए
पर्यावरण को बनाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखकर संसाधन का सही उपयोग ही सतत विकास कहलाता है। फिर से सुनेंगे, क्वेश्चन कहता था संसाधन के विकास में सतत विकास की आवश्यकता की क्या भूमिका है। संसाधन के विकास में सतत विकास की आवश्यकता की क्या भूमिका है। उत्तर कहता है संसाधन मनुष्य की जीवन के आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास अति आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक द्वारा दिया गया एक उपहार है, लेकिन मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होने लगे। व्यक्तियों के लालच ने संसाधन का तीव्रता से दोहन कर संसाधन के भंडार में कमी ला दिए। इसीलिए पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखकर संसाधन का सही उपयोग ही सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। उत्तर कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर कहता है व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, संपत्ति इत्यादि। फिर सुनेंगे, व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हों। लगान या टैक्स उसी को बोला था, चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, संपत्ति इत्यादि। नेक्स्ट कहता है, दूसरा नंबर कहता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर समुदाय समूह का अधिकार हो, तो वे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि। फिर से सुनेंगे, सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी भी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर समुदाय समूह का अधिकार हो, तो वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे मस्जिद हुआ, मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, सब सामुदायिक संसाधन है। तीसरा नंबर कहता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहता वे संसाधन जिस पर कानूनी तौर पर राष्ट्र देश का हक हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे रेल यात्रा, वायुसेना, बस स्टैंड इत्यादि। फिर सुनेंगे, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिस पर कानूनी तौर पर राष्ट्रीय देश का हक हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे रेल यात्रा, वायु सेवा, बस स्टैंड इत्यादि। नेक्स्ट है चौथा नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिस पर एक राष्ट्र का अधिकार न होकर पूरे राष्ट्र का हक हो, तो वे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिस पर एक राष्ट्र का अधिकार न होकर
पूरे राष्ट्र का अधिकार हो तो वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तब तक एजे स्टडी में बने रहें।